बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप सब लोग जहाँ पे भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में वाइट चने का सालन, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और इसके लिए मेरे पास उबले हुए नहीं, मेरे पास भीगे हुए चने हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं और कसूरी मेथी है, बाकी सारे मसाले हैं, कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक किया करें। तो इससे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है वाइट चने का सालन। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हाफ़ कप हमने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल का। और ऑयल को यहाँ पे हम डालने के बाद इसमें डाल देंगे ये 3 कटे हुए प्याज हैं, वो डाल दिए और इनको अच्छे तरीके से हम गोल्डन करेंगे। ये देखिए ये वाला जो सीन है ये अक्सर ऐसे होता है। इस तरह से जो फुल अनियन होता है उसका पीस लाजमी निकल आता है, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है। तो इसको हम गोल्डन करेंगे। ये देखिए ये इसका गोल्डन कलर आ चुका है। इस तरह से हमने प्याज को गोल्डन कलर देना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे क्रश किया हुआ फ्रेश अदरक लहसुन। ये इसमें जो पेस्ट होता है मैं वो यूज़ नहीं कर रही, ये इसको अभी मैंने फ़्रेश वाला क्रश किया है। तो कुछ डिशेस ऐसी होती हैं कि उसमें अगर आप ये फ़्रेश वाला डालें तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो इसलिए कि प्याज और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये अच्छे तरीके से पक सके। क्योंकि प्याज तो गोल्डन हो चुके हैं मगर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे भी पकना चाहिए। तो इसमें डाल देंगे ये 3 टमाटर हैं मेरे पास, वो आज रेड वाले टमाटर नहीं है, आज थोड़े से ऑरेंज कलर के हैं। तो इनको भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो मसाले हैं। तो ये इसमें 1 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच नमक। और अब इसमें जाएगा हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच कुटी लाल मिर्च, क्रश रेड चिलीज़। और जस्ट इसको हमने इस तरह से फ्राई करना है। और इसमें ये है चिकन पाउडर। अब चिकन पाउडर का मतलब ये नहीं कि ये चिकन का पाउडर है, ये चिकन पकाने वाला चिकन का मसाला है। तो ये इसमें डाल दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने। तो ये देखिए ये चने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको 5-6 घंटे से कड़क धूप में भिगो के रखा हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है मसाले के अंदर। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी जो है वो आपने इसमें यानी कि जो चने हैं इनसे 2 इंच पानी ऊपर होना चाहिए आपका। तो अब इसमें मैंने जो कसूरी मेथी थी 1 चम्मच वो भी डाल दी है पानी डालने के बाद। और अब हम यहाँ प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और इसका वेट लगाएंगे और इसका हमने वेट करना है 7 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 7 मिनट के बाद। तो ये देखिए 7 मिनट गुजर चुके हैं और फ्लेम ऑफ है। वेट हटाएंगे और प्रेशर का ढक्कन खोलेंगे और देखेंगे कि क्या अंदर इसकी पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ढक्कन खुल गया और ये देखिए जो प्याज हैं वो ऊपर हैं और ऑयल भी निकला हुआ है। तो जो चने हैं इसका मतलब है कि वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमने प्रेशर का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे कढ़ाई में। तो ये देखिए कढ़ाई में इसको डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे पकाना है। अगर आप चाहें पतला शोरबा रखना तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसे थिक भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिलीज़, क्योंकि इसको पहले काट के नहीं रखा था, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये देखिए और इसमें ये मैंने डाल दिया है मिक्स वाला गरम मसाला और ये हाफ़ चम्मच
काली मिर्च का पाउडर। तो इसको अब हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पानी को ड्राई करना है। तो ये आप देखिए इस तरह से पानी को ड्राई करने के बाद ये इसकी लुक आई है। तो यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड करूँगी, ये मेरे पास कटा हुआ बारीक अदरक है और ये तैयार हो चुका है। अब आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वाइट चने का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का। आप चाहें इसे पराठे के साथ खाएं, आप चाहें इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, आप इसे पूरी के साथ खाएं नाश्ते में, जैसे दिल करता है बना के आप इसे खाएं। ये टेस्टी लगता है हर चीज़ के साथ। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।